हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी बिहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। यहाँ पे बन रहा है जी आज पास्ता। और अगर आप लोगों को पास्ता बनाने नहीं आता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जी स्टार्टिंग में टेकिंग अ पैन, एक पैन में आप लोगों ने चिकन बॉईल करना है, साथ ही दूसरे पैन में आप लोगों ने पास्ता भी बॉईल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया एक ब्लेंडर, उसके अंदर ऐड किया नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, साथ ही इसके अंदर ऐड किया टमाटर और प्याज और थोड़ा सा विनेगर। फिर इन सब चीज़ों को इतना ब्लेंड करना है कि आप लोगों का अपना ही सर दर्द होने लग जाए। उसके बाद जो आप लोगों ने पास्ता यहाँ पे रखा हुआ पिछले 2 घंटे से, उसे भी नज़र दोहरा लें। ऐसा ना हो कहीं सारा पानी खुश्क हो जाए व जल जाए। खैर, मेरा तो पास्ता यहाँ पे 80% बॉयल हो चुका है। ज़्यादा पास्ता बॉयल करेंगे तो यकीन करें बिल्कुल मलीदा हो जाएगा। और यहाँ पे पास्ता बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के ऐड किए थे, ताकि पास्ता जो है वो बिल्कुल ना चिपके। फिर उसी पैन के अंदर जिसमें आप लोगों ने पास्ता बॉईल किया था, उसमें चिकन श्रेड करके डाल देना है। एक ही पॉट में इसलिए खाना बनना है क्योंकि आप लोगों को बर्तन धोते हुए तो बड़ा मसला होता है। चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है, आप लोगों को सामने है। और अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। यहाँ पे जी 1 टेबल स्पून ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक को चिकन के साथ तब तक अच्छे से भूनना है जब तक इसकी जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे ही पकड़ के सारे मसाले अंदर डाल दो और उसमें से स्मेल आती रहे। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे चिकन पाउडर मौजूद है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। डाल लोगे तो कोई मसला नहीं होगा, अच्छा ही होगा सारा कुछ। मसालों और चिकन के साथ जब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसके अंदर ऐड कर देना वो पेस्ट जिसे आप लोगों ने अच्छे से ब्लेंड किया है। इस पेस्ट को भी फिर चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 1 कप केचप, जिसके अंदर थोड़ी सी टोमेटो केचप है और बाकी सारी चिली गार्लिक है। फिर उस मिक्सचर को जो आप लोगों ने जग में ब्लेंड किया था और साथ ही इस केचप को चिकन के साथ अच्छे से पकने देना है। इतना पक जाए कि इसके ऊपर बबल जाने लग जाए, अदरवाइज वो कच्चा कच्चा रहेगा, पानी छोड़ देगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके अंदर ऐड कर देना आप लोगों ने सारा पास्ता जो आप लोगों ने बॉईल किया है और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हाथ मार मार के खाने ना लग जाना, कम हो जाएगा। पास्ते को सारे स्पाइसेस और सॉसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद 5 to 10 मिनट्स के लिए आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख देना। उससे ये होगा कि आप लोगों की सॉसेस और स्पाइसेस के साथ आपका पास्ता जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे कवर करके रख दिया है 5 to 10 मिनट्स के लिए। और अब जी मैं इसे ओपन करती हूँ तो आए हाय 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 भाई मज़ा आया। क्या शक्ल है और क्या ही लजीज किस्म की खुशबू आ रही है। मतलब वाकई औसम हो गया। अगर इस रेसिपी से बनाओगे ना तो यकीन करो अच्छा ही बनेगा। ये मेरे मुंह की तारीफ नहीं है, लेकिन ये वाकई बिल्कुल अच्छा बना था। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे रहा नहीं गया तो मैंने अपना पास्ता गरम गरम निकाला और उठा के अपनी टेबल पे रखा। इसके अंदर मैंने मज़ीद थोड़ी सी केचप ऐड की और अब अपने सुकून से बैठ के खाऊंगी। इतनी भी जल्दी नहीं करनी खाने में कि कहीं आप लोगों का मुँह ही जल जाए। मैंने भी थोड़ा हौसला ही रख के खाया था। और यहाँ पे ना मैं इसकी पहली बाइट बड़ी तसल्ली से रेडी कर रही थी कि इसके अंदर हर चीज़ आनी चाहिए। और अब जी यहाँ पे मैं इसे खाने लगी हूँ। इस दफ़ा वैसे मैंने कोई वेजिटेबल ऐड नहीं की, मेरा दिल था कि बिल्कुल सिंपल पास्ता रेडी किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉसेज हो। और यहाँ पे ना मैंने 1 अदद आलू लिया था, अपनी फ़नकारी दिखाते हुए उसे मैंने पहले फ्राइज़ रेडी की, फिर उसे अपने पास्ते के अंदर ऐड किया और ढेर सारी केचप भी डाली। साथ ही चाहें तो आप लोग मायनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और इसका जो लजीज किस्म का टेस्ट आया था ना वो आप ना ही पूछें। आप लोग भी चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। है तो वैसे ये अलग किस्म की रेसिपी, लेकिन इसका खाने का मज़ा बड़ा आया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महीने में 2 दफ़ा ऐसा व्लॉग लाजमी अपलोड होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं केक कटिंग हो रही होती है। लेकिन आज मेरे मामा बाबा की एनिवर्सरी थी और मैंने घर में केक जो है वो खुद बेक किया था।
केक की रेसिपी मैंने इसलिए बिल्कुल शेयर नहीं की क्योंकि मुझे पता आप लोग बहुत आलसी हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा इसरार पे मैं आप लोगों के कर दूँगी। अच्छा, बात आती है ये केक की, तो ये केक बहुत 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 मज़े का था और बहुत प्यारा भी लग रहा है। वो अलग बात है इसकी शेप थोड़ी-सी आप लोगों को ख़राब दिख रही है क्योंकि मैं इतनी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन इस केक का जो टेस्ट था वो बहुत कमाल था। घर में कोई भी नहीं था ना, मम्मी पापा थे, ठीक है, तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है तो क्यों ना केक खुद बेक कर लेती हूँ। फिर उनके आने से पहले मैंने जल्दी से यहाँ पे लाइट्स लगाई हमेशा की तरह क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही जुगाड़ होता है। साथ ही जी मैंने उसके कुछ ना कुछ प्लेट्स वगैरह रखी और फिर केक रखा। उनके आने से पहले सब कुछ रेडी करके रख दिया था और जैसे ही है फिर उन्हें बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया। वो अलग बात है कि उन्हें भी अच्छा लगा। अब तुम लोगों को ना लगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, तुम लोग भी किया करो काम, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा बाहर बेकरी से जाके चीज़ें लाओ और फिर बाद में तुम लोग रोते हो कि हम लोग मोटे हो गए हैं। कुछ काम घर में भी करने चाहिए इंसान को। हाँ हाय 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 बहुत अच्छी केक। यहाँ पे ना मैंने अपना केक का पीस जो है वो अलग कर लिया था। पहले मैंने सबके साथ बैठ के खाया, उसके बाद ये वाला पीस अलग मज़े से बैठ के खाया क्योंकि मैंने मेहनत की, इस वजह से मुझे डबल पीस मिलना चाहिए, ये मेरा राइट है। यहाँ पे साथ साथ ना मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को केक का पीस जो है ना वो तोड़ के दिखाती हूँ। देखे कितना जूसी है, कितना मॉइस्ट है और इतना मज़े का था कि बस वाह वाह। मैं अपने मुँह की खुद तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने वाकई बहुत अच्छा बनाया था, ठीक है। गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और आपको तो पता होगा हम छुट्टी के दिन कहीं ना कहीं जाते हैं। तो मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, तो आपको तो पता ही होगा मुझे कितना बिजी होता हूँ मैं, मुझे खुद काम आते हैं ऐसे सारे, तो आपको तो पता ही है कि मैं कितना बिजी होता हूँ। तो इस वजह से आप मेरी थोड़ी सी वीडियोस नहीं देख पाते। तो आप गाइस मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक होने चाहिए। और उसके बाद आपने मुझे फुल सपोर्ट करना है। अल्लाह हाफिज़। नहीं, आज आप जा कहाँ रहे हैं ये तो आपने बताया ही नहीं। बताया नहीं तो बता रहे, शॉपिंग करने जा रहे हैं। किसकी शॉपिंग करनी है? शॉपिंग कपड़ों की। क्लिप कुछ दिन पहले का है, जैसा कि फ़हम ने आप लोगों को इंट्रो में बता दिया है बहुत अच्छे से कि हम लोग मॉल जा रहे हैं और हम लोगों को करनी थी शॉपिंग मामा बाबा की एनिवर्सरी के लिए। और ये क्लिप एनिवर्सरी से पहले का ही है। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मामा बाबा से झूठ बोलेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, और ना मैं भी बोलती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे जाना था शॉपिंग के लिए। और अगर मैं ये बात उन्हें पहले बता देती तो फिर आप लोगों को पता है कि वो खुशी नहीं रहती, यानी कि पहले ही सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग सिर्फ आउटिंग के लिए जा रहे हैं, अभी थोड़े से टाइम के बाद जो है हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे मॉल में और बस शॉपिंग जो है वो एक इंतहाई मुश्किल काम है। क्लिप्स जो है वो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि जल्दी जल्दी में सारी शॉपिंग की, और शॉपिंग जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं करने आती, सिवाय अपने मैं किसी और की शॉपिंग नहीं कर सकती। ये एक फैक्ट है मेरा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया किसी को क्या पसंद है और किसी को क्या नहीं पसंद।
मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे जो समझ आया वो मैंने ले लिया। खैर अल्लाह करे अब उन्हें पसंद आ जाए। यहाँ पे ना मज़ीद कुछ शॉपिंग के लिए हम लोग ऊपर गए थे पहले, ठीक है। अब मेरी भाभी के साथ मेन मसला ये है कि उन्हें एक्सीलेटर जो है वो बहुत बुरा लगता है, यानी कि उन्हें उससे बहुत ज़्यादा खौफ आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने बोला आप कोशिश तो करें, चलते हैं, कुछ नहीं होता, नहीं गिरेंगी, अगर गिर भी जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चोट ही लगेगी ना। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने बोला नहीं तुम लिफ्ट में ही चलो मेरे साथ, और मुझे लिफ्ट इंतहाई बुरी लगती है। ठीक है, मैंने फिर भी मैनेज किया। अब हम लोग 2 दफ़ा नीचे जा रहे थे, 2 दफ़ा ऊपर जा रहे थे, और भाई जो हैं वो सामने खड़े होकर हमारा वेट कर रहे थे। हुआ ये कि मैं पहले उन्हें लेके साथ नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। देखते ही देखते मैं एक्सीलेटर से नीचे और वह सीधा लिफ्ट में थी। फिर क्या, 2-3 दफ़ा घूम के एक ही जगह पे मुझे उनकी वजह से बार बार आना पड़ा। खैर होते हैं कुछ लोग ऐसे अब जिन्हें डर लगता है, ये इंसान में भी फ़ोबिया होता है किसी ना किसी चीज़ का। तो फिर जी खैर मज़ा तो बड़ा आया इन सब चीज़ों में, और मैं हंस रही थी बार बार। मैं यहाँ से उन्हें देख रही थी कि वो लिफ्ट में कभी ऊपर जा रही है, क्योंकि बाकी ज़्यादा सारे भी बहुत लोग थे उसमें, और कभी लिफ्ट में नीचे आ रही हैं। तो मैं काफ़ी देर तक खड़े होकर फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं और फैम यहाँ पे बस खामोशी से खड़े थे कि आखिर कब वो आएंगी और हम लोग मज़ीद आगे जाके शॉपिंग करेंगे। फाइनली यहाँ पे भाभी आ चुकी थी, और महमद यहाँ पे मेरा मुंह देख रहा था कि सारा दिन फ़ोन पकड़ के करती क्या रहती है। यहाँ पे हम लोग फिर से वेट कर रहे थे कि आखिर कब जो है ये लिफ्ट ओपन होगी और हम लोग जाएंगे। फ़हम यहाँ पे अपना जादू दिखाते हुए नाकाम हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से ये वाली लिफ्ट छोड़ी और अगली लिफ्ट का रुख किया, क्योंकि वो खाली हो चुकी थी। फिर जी हम लोग लिफ्ट में गए, क्योंकि हम लोग एक्सीलेटर में नहीं जा सकते थे, क्योंकि भाभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसके बाद अपनी कच्चे वाली स्पीड दिखाते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए थे पार्किंग में। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। घर हम लोग सिर्फ ये कह के आए थे कि अभी कुछ देर बाद जो हम लोग घर आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि हम लोग शॉपिंग के लिए गए हैं, और जब शॉपिंग के लिए जाते तो आप लोगों को टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं यहाँ पे शॉपिंग अपने लिए नहीं, खैर दूसरों के लिए कर रही थी, पर मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे हम लेट हो रहे थे, और दूसरी तरफ फहम का मुँह बना हुआ था कि अगर उसने जाना है तो वो गाड़ी में सिर्फ आगे बैठ के जाएगा, वरना वो यहीं भी रहेगा। पहले तो हम लोगों ने इस बात पे गौर किया और फ़ैसला लिया कि फ़हम को यहाँ पे ही छोड़ जाते हैं जहाँ वो कह रहा है। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं रहने देते हैं, ये अकेला यहाँ पे रह के क्या करेगा। आखिर मैंने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, गाड़ी की पिछली लाइट ऑन की और उसे बताया कि हम लोग पीछे पार्टी करेंगे। महमद ये देखो, अब ये है क्लिप एनिवर्सरी से एक बिल्कुल अगले दिन का। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट डे सैटरडे है, इस वजह से इजीली आराम से बाहर जाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो मैं यहाँ से ना जो भी शॉपिंग वगैरह करके लेके आई थी वो सारे हैंडबैग्स मैंने रख दिए थे अंदर अलमारी के। अब मैं उन्हें निकालूंगी, और निकालने के फ़ौरन बाद ही मैं इन्हें फटाफट से नीचे दे जाऊँगी। माँ बाबा से हम लोगों ने सिर्फ इतना डिसाइड किया था कि हम लोग ना सिर्फ बाहर जाके अब खाना खाने वाले हैं। मेरे माइंड में था कि यहाँ से ना ये वाले सारे हैंडबैग्स उठा के रखेंगे गाड़ी के अंदर, उन लोगों को पता नहीं चलेंगे, आई मीन गाड़ी के बैग पे, जैसे नॉर्मली सब कहते हैं डिग्गी, ठीक है। उसमें रखने के बाद जब हम खाना खाएंगे तो लास्ट में उन्हें ये दे देंगे।
मेरा ऊपर से नीचे आने तक का सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा रहा, क्योंकि मुझे हर स्टेप जो है वो सोच के रखना पड़ा था कि कहीं मम्मा ना देख लें। उसके बाद ही हम लोगों ने जाना था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग खाना खाने जाए थे। मैंने अपना स्ट्रेटनर निकाला जिसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मेरा ख्याल है हर लड़की की अधूरी है, और अगर किसी की नहीं है तो भाई उसे 7 तोपों की सलामी है। यहाँ पर मैंने अपना स्ट्रेटनर निकाल के रेडी हो गई हुई थी, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े। उसकी उसकी दादी ने ना उसको कहा था कि तुम्हारे लाइक लाइक ही नहीं 1 मिलियन लाइक ही नहीं हो रहे, तो गुस्से में होकर ना 200 की स्पीड में से बाहर से निकले। बाइक पे नहीं, उसका नुकसान हो गया था 11,13,000। आधे पौने घंटे की मुसाफत तय करने के बाद फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे थे। हम लोग डिसाइड कर चुके थे पहले से ही कि हम लोग किसी ऐसी जगह लेके जाएंगे माँ बाबा को जहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ यानी कि हमारे मतलब की चीज़ें, फास्ट फूड मौजूद होगा। फिर हम लोग को थोड़ी ही देर बाद इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा ना हो कहीं उन लोगों का मूड ख़राब हो जाए, बिकॉज दे लव देसी फूड। फिर हम लोगों को याद आया कि द लैम्ब हाउस जौहर टाउन में एक ऐसी जगह है जो बहुत अच्छी है। इस बात का अंदाज़ा मुझे तो नहीं था। मैंने तो दिल पे पत्थर रखते हुए इस जगह पे एंट्री मारी। जाते ही इनका मेन्यू ओपन किया और देखा कि यहाँ पे सिर्फ शिनवारी, लैम्ब यानी कि मीट, बीफ, चिकन, यही 3 चीज़ें नज़र आईं। जहाँ भी देखो अफ़गानी राइस, पुलाव यानी कि फ़ास्ट फूड का कोई नाम निशान नहीं था। खैर, देखते ही देखते काफ़ी ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला जो मेरे मतलब का था। मेन्यू को देखने के बाद मैंने खामोशी से बैठने का फ़ैसला किया और इंतज़ार करने लगी उन सब चीज़ों का जिनका इन लोगों ने ऑर्डर दिया था। यहाँ पे फिर मैंने इनके एम्बियंस पे गौर किया, जो कि मुझे काफ़ी पीसफुल लगा और काफ़ी अच्छा भी था। बैठने के लिए अच्छी जगह थी, हवादार थी, और उसके अलावा कोई शोर शराबा नहीं था। फैमिलीज़ के लिए सेपरेट जगह बनी हुई थी, और अब सिर्फ मुझे वेट था खाने का, क्योंकि मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। थोड़ा ही टाइम गुजरने के बाद फ़हम को भी यहाँ पे एहसास हो गया था कि उसको भी भूख लग रही है। फिर उसने भी मेन्यू चेक किया और उसे भी मेरी तरह बेचारे को कुछ ना मिला खाने को। और यहाँ पे महमद, उसने यहाँ पे किसी की परवाह नहीं की। उसने किसी को नहीं देखा कि कौन भूखा है, किसका ऑर्डर आ रहा है। उसने सिर्फ अपना फीडर निकाला और पीने लग गया। और थोड़ी ही देर बाद फ़हम भी जाके भाई के साथ बाहर से अपनी फ्राइज़ ले आया, क्योंकि फ़हम जहाँ कहीं भी जाता है उसे जितनी मर्ज़ी अच्छी जगह पर ले जाओ, उसको आ जाके सिर्फ फ्राइज़ ही पसंद है।
जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया था तब तक हम लोगों ने मेहमद से खूब मौज मस्ती की। हम लोग इतना बोले कि हमारा अपना सर दर्द होने लग गया, लेकिन इस लड़के ने किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। अल्लाह जाने पता नहीं इस लड़के में किस बात का इतना एटीट्यूड है कि आज तक इसने कभी किसी को एक लफ्ज़ भी बोल के नहीं दिखाया। और आखिर थोड़ी ही देर के बाद फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हम सबको ही वेट था। यहाँ पे फिर खाना आ गया था और खाने की खुशबू से ही मुझे हर फास्ट फूड भूल गया। इतना अच्छा खाना था, इतना मज़ेदार किस्म का खाना था। और जब वो भी खाना रख ही रहे थे उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था अभी सब कुछ छोड़ के खाना खाने लग जाऊँ। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, मैं अभी व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सबसे पहले खाने की वीडियो मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पंजाबी मुझे ख़ास आती नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे बोलने की कोशिश की है, तुम लोग भी कर लिया करो। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने अपना खाना हज़म किया और निकलने की पूरी तैयारी की। ये था मेरा आज का सारा दिन। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर अभी भी तुम लोगों ने लाइक ना किया तो फिर देखना। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।